राम राम सभी को। आपका भव्य स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रेन निश में। तो आज हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री ऑफ जम्मू पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको राजदर्शनी के बारे में बताया था, अग्निगीर अंपायर के बारे में बताया था, पांडवा अंपायर के बारे में बताया था। तो आज हम थर्ड डायनेस्टी से शुरू करेंगे और सिख रूल और गुलाब सिंह का जब आगमन होता है वहाँ तक ख़त्म करेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो जम्मू की हिस्ट्री है उसमें उतना तो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे दूं पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 आओ हम शुरू करते हैं कि क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने जो जो याद रखना है वो क्या है कि इसका लिटरेरी सोर्स क्या है। इसका लिटरेरी सोर्स है राजदर्शनी, ठीक है, जो गणेश दास द्वारा लिखी गई थी 1847 में। तो राजदर्शनी किसने लिखी थी? गणेश दास 1847। अग्निगीर पहला अंपायर इसका अग्निगीर अंपायर था, जिसका जो क्या बोलते हैं फाउंडर था वो अग्निगीर था, ठीक है। जिसने इसकी नींव कहाँ पे रखी थी? कठुआ में। उसके बाद अग्निगर्भ आया था। अग्निगर्भ ने तवी रिवर तक अपने अंपायर को एक्सटेंड किया था। उसके बाद अग्निगर्भ का पुत्र बहुलोचन आया था, ठीक है। बहुलोचन और जम्बूलोचन का याद हमें ज़्यादातर याद रखना है। तो बहुलोचन और जम्बूलोचन, ठीक है। तो ये आ गया बहुलोचन, ठीक है। बहुलोचन ने दो दो एरियाज बनाए थे, एक का नाम धारानगरी और बहुनगर, ठीक है। इससे बहुलोचन से पहले कैपिटल एरवा में हुआ करती थी, तो इन्होंने कैपिटल एरवा से शिफ्ट करके धारानगरी लेके आए। इन्होंने बहु फोर्ट भी बनाया था, इन्हीं के नाम पे बहु फोर्ट पड़ा है, बहुलोचन से बहु फोर्ट पड़ा, ठीक है। उनके बाद आए थे जम्बूलोचन। जम्बूलोचन ने जम्बू सिटी की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद सियालकोट किंग जो थे उनको उनको हराया था। कि सियालकोट किंग ने क्या किया था? बहुलोचन की हत्या की थी, ठीक है। एक वार में बहुलोचन को मार दिया था, तो सियालकोट किंग को हराया था। इनके बाद आए पूरनकरण। पूरनकरण का सिर्फ याद रखना है कि बहुनगर से जम्मू में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी। उसके बाद आए थे शक्तिकरण। शक्तिकरण जो इन डोगरी से स्क्रिप्ट बनाई थी, याद रखना है कि डोगरी स्क्रिप्ट किसने बनाई थी? शक्तिकरण ने, ठीक है। डोगरी स्क्रिप्ट किस किस से बनी है? शारदा स्क्रिप्ट और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना अंपायर कहाँ पे? पीर पंजाल रेंज तक एक्सटेंड किया। लास्ट रूल यहाँ के आए थे, कौन से? शक्ति प्रकाश, ठीक है। शक्ति प्रकाश शिव प्रकाश इसके लास्ट रूलर थे, जिनको किसके द्वारा मार दिया गया था? किंग शल के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और किंग शल के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो किंग शल इनकी जब हत्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि किंग शल को महाभारत वार में उनको मार दिया जाता है, और यहाँ से शुरू होता है पांडवा अंपायर, ठीक है। तो पांडवा अंपायर की नींव किसने रखी थी? बब्रुवाहन ने, ठीक है। बब्रुवाहन ने टाउन बाबर बनाया था, बाबर टाउन, ठीक है। इनकी डायनेस्टी बहुत देर तक चली थी। अब क्यों इन डायनेस्टीज का डिटेल नहीं है? क्योंकि बोला जाता है कि जो राजदर्शनी है, राजदर्शनी में इससे पहले बोध डायनेस्टी से पहले जो जितने ये दो अंपायर आए थे, पांडव अंपायर, इनका उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। डिटेल में लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद आई बोध डायनेस्टी, ठीक है। बोध डायनेस्टी में बोध डायनेस्टी के बाद फिर राय डायनेस्टी। बोध डायनेस्टी और राय डायनेस्टी। बोध डायनेस्टी का क्या है? बोध डायनेस्टी का याद रखना है कि राजा बोध इसके फाउंडर थे, ठीक है। राजा बोध इसके फाउंडर थे। यहाँ के मेन जो क्या थे, जो की अंपायर के इस अंपायर के जो की रूलर थे वो दामोदर दत्त थे, ठीक है। दामोदर दत्त का याद रखना है कि अलेक्जेंडर की इन्वेजन और अलेक्जेंडर की डेथ। अलेक्जेंडर की इन्वेजन कब हुई थी? 326 BC में, ठीक है। और इनकी डेथ किन के टाइम पे हुई थी? दामोदर दत्त के टाइम पे, ठीक है। लास्ट रूलर रामगुप्ता थे, ठीक है। रामगुप्ता के बाद आई फिर राय डायनेस्टी, ठीक है। राय डायनेस्टी के फाउंडर आदि राय, ठीक है। और लास्ट इसके जोगराय। जोगराय के दो पुत्र मल्हान हंस और एक सूरजधर। मल्हान हंस मन्हास ट्राइब सियालकोट में बनाते हैं, ठीक है। और ये धर डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है, जम्मू में। तो धर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सूरजधर, ठीक है। राय डायनेस्टी के बाद आई धर डायनेस्टी। धर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सूरजधर, ठीक है। सूरजधर के टाइम पे जो गुम्मट में जो श्राइन है, ठीक है, वो श्राइन है, उनका नाम क्या था? सेंट पीर रोशन शाह। ये सूरजधर के टाइम पे अरेबिया से जम्मू में आए थे, ठीक है। और लास्ट रूलर यहाँ के कौन थे? बजरधर,
ठीक है। वज्रधर के बाद फिर डायनेस्टी आती है देव डायनेस्टी। तो आज हमने देव डायनेस्टी शुरू करनी है, ठीक है। वज्रधर के बाद देव डायनेस्टी हमने शुरू करनी है। तो देव डायनेस्टी का याद रखना है हमने कि देव डायनेस्टी 1840 से 1780 इसका अंपायर बहुत लॉन्ग चला था, ठीक है। 1780 लगभग आप मान लो तो 940 के आसपास 940 साल इन्होंने यहाँ पे जो देव डायनेस्टी है इनका अंपायर रहा था, ठीक है। और इनके फाउंडर कौन थे? सूरजदेव। फाउंडर कौन थे? सूरजदेव। देव डायनेस्टी के फाउंडर सूरजदेव। 1840 में इन्होंने देव डायनेस्टी का यहाँ पे देव डायनेस्टी की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने कैपिटल वहाँ से शिफ्ट करके जम्मू लेके आए, और जम्मू में इनकी कैपिटल जो थी वो पुरानी मंडी में, यहाँ पे वो पुरानी मंडी में इनका हेडक्वार्टर था, पुरानी मंडी में ये रहा करते थे, ठीक है। और बोला जाता है अब इसमें बहुत सारे राजा आए थे, मगर जो इनमें बहुत ज़रूरी है, जिन जिन राजाओं ने कुछ कुछ काम किए हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ उन राजाओं के नाम है, ठीक है। जैसे मालदेव। मालदेव को बोला जाता है कि तैमूर की इन्वेजन जब 1399 में हुई थी तो इन्होंने इसको रजिस्ट किया था, इन्होंने इसी को रोका था, ठीक है। उसके बाद अवतार देव। अवतार देव ने क्या किया था? महमूद ऑफ गजनी ने जब पहला आक्रमण किया था कश्मीर पे, तो उन्होंने क्या किया था जम्मू पे, तो उन्होंने उसको डिफेंड किया था, उनको हराया था। उसके बाद फिर इन्होंने जो गजनी थे ये अपनी 1001 AD में फिर से दोबारा से यहाँ पे अटैक करते हैं, और सेकंड टाइम ये अवतार देव को हरा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जम्मू पे राज करते हैं, ठीक है। जम्मू पे ये इनका जो गजनी का ये क्या करते हैं, लूटपाट का इनका काम था, लूटपाट करके उसके बाद ये चले जाते थे। तो अवतार देव के टाइम पे कौन आए थे? गजनी आए थे, ठीक है। अवतार देव के टाइम पे गजनी आए थे। उसके बाद इसके दूसरे रूलर्स जैसे जसदेव। जसदेव ने क्या किया था? जसरोटा टाउन बनाई थी, ठीक है। उधमपुर में जो जसरोटा टाउन है वो जसदेव ने बनाई थी। उसके बाद ब्रजदेव। ब्रजदेव के टाइम पे क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान बैटल ऑफ तराइन हुई थी, ठीक है। और बैटल ऑफ तराइन में जो पृथ्वीराज चौहान है इनके अगेंस्ट ब्रजदेव इनके अगेंस्ट लड़े थे, और इन्होंने बजपुर बनाया था करंट टाइम में, जिसे हम विजयपुर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नरसिंह देव आए। नरसिंह देव, ठीक है। इन्होंने बोला जाता है कि खांडी राव कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। इनकी हत्या इनके नरसिंह द्वारा की गई थी। उसके बाद बैराम देव, ठीक है। बैराम देव क्या है? सैयद कुतुबुद्दीन आलम, ठीक है। जो पीर मिठा है, पीर मिठा में जिसकी श्राइन है वो कौन थे? सैयद कुतुबुद्दीन आलम। याद रखना है कि पीर मिठा में किसकी श्राइन है? सैयद कुतुबुद्दीन आलम। और जोगी गरीब नाथ दास, ठीक है। पीर खू में, पीर मिठा और पीर खू जो दो श्राइन हैं, इन श्राइन में जैसे पीर मिठा में सैयद कुतुबुद्दीन आलम और गरीब नाथ, ये क्या है? ये स्पिरिचुअल फिगर, ये इनके टाइम पे इनका बोला जाता है कि इनके टाइम पे ये आए थे, और इन्हीं के टाइम पे ये पीर खू और पीर मिठा बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद गजेदेव, ठीक है। कौन कौन आए थे? सैयद कुतुबुद्दीन आलम। ये भी पूछा जा सकता है कि पीर मिठा जो है, पीर मिठा किनकी श्राइन है? तो शायद सैयद कुतुबुद्दीन आलम की। और अगर बोला जाए कि पीर खू किनकी श्राइन है, तो ये है जोगी गरीबनाथ दास, ठीक है। उसके बाद किनके टाइम के थे ये? किनके टाइम पे आए थे? बैराम देव के टाइम पे, ठीक है। जब इनका राज था उसी के टाइम पे थे। फिर गजेदेव आए। इन्होंने क्या किया? 10th जो सिख गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये जम्मू में विजिट किए थे किनके टाइम पे? गजेदेव के टाइम पे। उसके बाद आए थे महाराजा रंजीत देव। बोला जाता है कि सबसे फेमस रूलर ये वाले थे, ठीक है। दारुल आलम, फेमसली डिस्क्राइब्ड है दारुल अमन इनके टाइम पे, ठीक है। इनकी रीन को क्या कहा जाता है? दारुल अमन, अबोर्ड ऑफ पीस, ठीक है। के टाइम पे बोलते हैं बहुत शांति थी। ही बैंड सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। इनके कोर्ट पोएट कौन थे? पंडित देव दत्त। कौन? पंडित देव दत्त। पंडित देव दत्त इनके कोर्ट पोएट थे, उनके रंजीत देव के टाइम, रंजीत देव। उसके बाद हुआ फॉल ऑफ देव डायनेस्टी।
फिर ये 1940 तक मतलब 1940 मतलब लगभग 41 इतने ईयर्स इन्होंने यहाँ पे रूल किया। और रूल करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर इनका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। फिर आए ब्रजदेव, ठीक है, सन ऑफ रंजीत देव। ही वॉज अटैक्ड एंड किल्ड बाय महासिंह ऑफ द शुक्राचार्य मिसल। शुक्राचार्य मिसल कौन सी थी? शुक्राचार्य मिसल वो थी जहाँ से बोला जाता है कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे, ठीक है, पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह, वो शुक्राचार्य मिसल के थे। तो शुक्राचार्य मिसल के महासिंह ने इन ब्रजदेव को मार दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, संपूर्ण देव आए। संपूर्ण देव क्या थे? 1 ईयर ओल्ड सन ऑफ ब्रजदेव। ब्रजदेव के 1 साल के बेटे थे। और इनके उस टाइम पे इनका एक जनरल हुआ करता था मियाँ मोटा, ठीक है, मियाँ मोटा ने क्या किया था, इनके 1 साल के बेटे को राज सिंहासन पे बैठा दिया। ब्रजदेव के 1 साल के बेटे संपूर्ण देव को राज सिंहासन पे बिठाया और रूल मतलब राजा उनको बनाया और कंट्रोल खुद करते थे। और उसके बाद फिर ये भी कुछ टाइम के बाद इनकी भी हत्या नहीं होती, ये मर जाते हैं, ठीक है। और लास्ट रूलर आते हैं इनके जीत सिंह, ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी एंड सन ऑफ दलील सिंह, ठीक है। ये याद नहीं रखना, लास्ट रूलर याद रखना है जीत सिंह, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, क्या संपूर्ण देव का याद उतना नहीं रखना है, ब्रजदेव का याद रखना है कि ब्रजदेव को किसने महासिंह ऑफ शुक्राचार्य मिसल के जो महासिंह थे, इन्होंने इनकी हत्या की थी, ठीक है। और उनके बाद फॉल शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे हुआ सिख रूल। याद रखना, कश्मीर में सिख रूल किन्ने शुरू किया था? महाराजा रंजीत सिंह में। मगर जम्मू में सिख रूल किन्होंने शुरू किया था? सरदार हुकुम सिंह छिम्मी, ठीक है, 1808 में। तो मतलब सिख रूल जम्मू में पहले ही आ गया था। उसके बाद क्या, इनके गवर्नर, इन्होंने क्या किया, 1808 में यहाँ पे राज की मतलब अपना अंपायर की स्थापना की। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया जिसको बोला जाता था खड़क सिंह, ठीक है। ये कौन थे? सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जो कश्मीर में जिन्होंने अपनी क्या बोलते हैं ये अंपायर बनाया था, उनके पुत्र थे खड़क सिंह। 1812 में खड़क सिंह को यहाँ पे क्या बनाया? गवर्नर बनाया। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ कि कुछ इंटरनल रिबेलेंस मतलब जम्मू के कुछ इंटरनल रिबेलेंस, जैसे जिनको क्या बोलता है मियाँ दीदो, ठीक है, मियाँ दीदो जो ग्रुप है वो क्या हुआ, वो इमर्ज हुआ। और जब वो बहुत इमर्ज हुआ तो इन इंटरनल रिबेलियन को क्रश करने के लिए खड़क सिंह ने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे बोला कि इन्हें क्या करना है, इनको क्रश करना है, इनको ख़त्म करना है। तो इनको ख़त्म करने का श्रेय किसको जाता है? महाराजा गुलाब सिंह को। और जब महाराजा गुलाब सिंह मियाँ दीदो की इस रिबेलियन ग्रुप को ख़त्म करते हैं, उसके बाद ये महाराजा रंजीत सिंह की नज़र में आ जाते हैं। और क्योंकि बोला जाता है कि गुलाब सिंह भी देव डायनेस्टी के ही क्या बोलते हैं ये थे, देव डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हुआ राइज ऑफ गुलाब सिंह। जब गुलाब सिंह ने मियाँ दीदू को यहाँ पे हराया तो उसके बाद फिर हुआ राइज ऑफ गुलाब सिंह, ठीक है। अब गुलाब सिंह का जन्म याद रखना है तो रखें, नहीं रखना है तो उतना ज़रूरी भी नहीं है। फिर भी अक्टूबर 21, 1792 को ये बोला जाता है कि रंजीत देव के डिसेंडेंट थे, ठीक है। रंजीत देव जो राजा हमने पहले देव डायनेस्टी में पढ़ा था, ठीक है, तो उनके डिसेंडेंट थे, ठीक है। इनको राजा का टाइटल दिया गया किसके द्वारा? ठीक है, जब बैटल ऑफ छछ हज़ारा हुई अगेंस्ट मियाँ दीदो, ठीक है, मियाँ दीदो के साथ इंटरनल रिबेलियन थी, इनके साथ बैटल ऑफ छछ हज़ारा हुआ तो इन्होंने उनको हराया। और इनको हराने के बाद फिर महाराजा रंजीत सिंह ने ही इन्हें क्या बोलते हैं टाइटल दिया राजा का, ठीक है। अब बोला जाता है कि इनके मिलिट्री चीफ थे जो जोरावर सिंह, जनरल जोरावर सिंह, ठीक है। और जनरल जोरावर सिंह बहुत ही ताकतवर जनरल थे, बहुत ही, ठीक है। अब क्या था, क्योंकि बोला जाता है कि जनरल जोरावर सिंह जो थे
ये क्या, जनरल जोरावर सिंह जो थे ये महाराजा रंजीत सिंह के क्या थे, जनरल थे। और वहीं से ये बनते हैं, जब यहाँ पे इनको राजा का टाइटल दिया जाता है तो उनके बाद फिर क्या हुआ, इन ये मिलिट्री चीफ किसके बन जाते हैं, ये जोरावर जोरावर सिंह इनके मिलिट्री चीफ बन जाते हैं, ये बन जाते हैं महाराजा गुलाब सिंह के। अब महाराजा जब जोरावर सिंह यहाँ पे मिलिट्री चीफ बनते हैं, जनरल बनते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, ये रियासी, रजौरी, पुंछ, बंदराल, किश्तवाड़, और मानकोट और चिनैनी, इन सारे एरियाज को अपने अंडर कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना अंपायर कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, लद्दाख, बल्तिस्तान, जस्कर, स्कार्दू, दर्तिस्तान, नारी, ठीक है, नारी जो तिब्बत में है, इस यहाँ तक ये अपने अंपायर को एक्सटेंड करते हैं। और बोला जाता है कि ये जस्कर से, ठीक है, जस्कर से, या हमारे पास जस्कर से ये क्या करते हैं, ये नहीं, जस्कर से ये कोशिश करते हैं कि चाइना को भी अपने अंडर करें। तो ये जब ये जस्कर से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जनरल जोरावर सिंह बोलते हैं, जो रोड क्या उस टाइम पे जो पहाड़ियाँ इनको क्या बोलते क्रॉस करनी थी, तो इन पहाड़ियों के चक्कर में इन्होंने क्या इनको क्या हुआ कि ये यहाँ वहीं पे मारे गए। ठीक है, ठंड के कारण ये मारे गए। फिर हुआ एंड ऑफ द सिख रूल। सिख रूल एंड हुआ कब, जब महाराजा रंजीत सिंह 1839 में इनकी डेथ हो जाती है। और 1839 में इनकी डेथ होने के बाद जो अंग्रेज थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे वो क्या करते हैं, वो सिख अंपायर पे आक्रमण करते हैं। और जब ये सिख अंपायर पे आक्रमण करते हैं तो फर्स्ट सिख एंग्लो सिख वॉर होता है 1846 में। ठीक है, और जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1846 में, तो क्या करते हैं कि क्या होता है कि जो ब्रिटिश है ये जीत जाते हैं सिख से। और सिख से जीतने के बाद ये क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं जिस जो किस किस के बीच होती है, महाराजा दलीप सिंह और क्या बोलते हैं ये ब्रिटिश के बीच। ठीक है, और ये क्या करते हैं, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोगरा रूल। ठीक है, इसी ट्रीटी ऑफ लाहौर से डोगरा रूल की स्थापना होती है। क्यों, क्योंकि ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कुछ शर्तें रखते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि 75 लाख जो नानकशाही दो और कश्मीर को अपने अंडर कर लो। ठीक है, कश्मीर को वापस ले जाओ। तो क्या बोलते हैं, महाराजा दलीप सिंह के पास इतने पैसे होते नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो मैसेज भेजते हैं महाराजा गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह जो होते हैं वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में ही साइन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये कश्मीर को 75 लाख नानकशाही में खरीद लेते। तो यहाँ तक था ये जम्मू की हिस्ट्री। इसके बाद शुरू होता है डोगरा रूल। ठीक है, और डोगरा रूल की स्थापना करते हैं महाराजा गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह उसके बाद, पहले तो वो जम्मू के ही राजा थे। ठीक है, रंजीत देव ने रंजीत सिंह के टाइम तक, ठीक है, इनको सिर्फ टाइटल दिया गया था राजा का, जबकि कंट्रोल रंजीत सिंह का ही था। मगर उसके बाद क्या हुआ कि उनके बाद फिर नए नया अंपायर की स्थापना करते हैं ये। ठीक है, जब कश्मीर हार लिया जाता है, क्या बोलते हैं ये, पंजाब अंपायर के द्वारा, तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद वो अमृतसर में जो अमृतसर जो था वो अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर के द्वारा कश्मीर को खरीद कर ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर कर लेते हैं और यहाँ के राजा बन जाते हैं। तो इतना, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल शुरू करते हैं। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।